आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल में ए एन और द का प्रयोग करेंगे। किसका? ए एन और द का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग? आपके सामने कुछ सेंटेंस दे रखे हैं ना, 8 सेंटेंस देखो। ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड जिसकी ध्वनि पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। इसकी ध्वनि किसकी होनी चाहिए? व्यंजन की। किसकी होनी चाहिए? व्यंजन की। तो किसका प्रयोग होगा? ए का। किसका प्रयोग होगा? फिर आता है एन। क्या आता है? एन का प्रयोग कब होगा? एन का प्रयोग होगा वोवल साउंड। इसकी पहली ध्वनि कौन सी होनी चाहिए? स्वर। स्वर। वोवल्स यानी स्वर। इसकी ध्वनि होनी चाहिए। और फिर द का प्रयोग होता है वन ऑफ काइंड, मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही हो। जैसे अपन कोई भी देखते हैं आसमान, तो दुनिया में एक ही है, तो द का प्रयोग होता है। अब द का प्रयोग भी दो तरीके से होता है। द का प्रयोग भी दो तरीके से होता है। बात समझे? द का प्रयोग भी दो तरीके से होता है। अब द को कब द कहते हैं और कब दी कहते हैं। जैसे ये लिखा THE और ये THE, इसको कब दी बोलेंगे और इसको कब द बोलेंगे, ये भी तो कंफ्यूज रहता है ना बेटा। कभी भी अगर दी का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? किसका? उसको दी कब बोलते हैं? दी बोलते हैं हमेशा उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? वोवल। क्या होना चाहिए? वोवल। जैसे देखो इधर द, दी, एप्पल, पहला स्वर आ रहा है ना? स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा? जैसे अपन दी, इसको कैसे बोल सकते हैं? द, दी एलिफेंट। दी एलिफेंट, पहला स्वर आ रहा है, तो कब क्या बोलेंगे? इसको दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। और द का प्रयोग द कब बोले? इसको द कब बोले? क्या बोले? द। तो द के लिए आएगा कॉन्सोनेंट। क्या आ जाएगा? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। पहले ध्वनि किसकी हो? व्यंजन की। अगर जैसे इसके ये कार है, क्या लिखी हुई है? इसके आगे क्या द आए? द बोलेंगे या दी बोलेंगे? तो अपन इसके बोलेंगे द। क्या बोलेंगे? द, क्योंकि इसकी पहली ध्वनि क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है ना? इसी प्रकार के अपन कोई भी चीज लेते हैं, अगर किसी का भी व्यंजन है तो इसको द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर उसकी पहली ध्वनि क्या है? वोवल्स। क्या है? तो उसको दी बोलेंगे। ये कंफ्यूजन हो गया? अब आ जाओ सेंटेंस पे। देखो इधर पहला सेंटेंस कह रहा है, इसमें क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा और द आएगा। देखो इधर पोइम क्या लिखा हुआ है? इसकी पहली ध्वनि क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है ना? सॉरी, हाँ व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या आएगा? क्या आएगा? ए आएगा ना? अब इसमें देखो यूरोपियन, तो यूरोपियन ये बोलेंगे इसको हिंदी में। और यू कैसे बनता है? बाय यू कैसे बनता है? नहीं बनता यू। तो बाय किसका है? बाय क्या है? व्यंजन है, तो किसका प्रयोग होगा? ए का। अपन क्या समझते हैं? ई आई है आगे, तो ये होता है क्या? वोवल्स। और अपने एन कर देते हैं ना। अब देखो आगे स्काई क्या लिखा हुआ है? आसमान तो पूरी दुनिया में एक ही है, क्या अलग अलग है क्या? और एक को तो किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो हो जाएगा द स्काई। द सेंटेंस नंबर 4 पे दे रखा है ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट। अब अपन इसको आधे पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, लेकिन इसमें एच होता है वो साइलेंट रहता है। क्या रहता है? अपन इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। तो कब किसकी ध्वनि आ रही है? ओ की आ रही है ना? ओ की आ रही है। ओ क्या स्वर होता है? स्वर होता है ना? तो किसका प्रयोग होगा? एन का। बात समझ रही? अब देखिए 5% FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई पुलिस केस होता है तो अपन FIR करवाते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FIR और उसकी फर्स्ट होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो देखो इधर एफ क्या आ रहा है? पहली ध्वनि एफ की आ रही है। अब एफ क्या स्वर है ना, तो क्या आएगा? एन का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? एन का। अब छठा नंबर देखो, छठा कह रहा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जैसे विश्वविद्यालय होती है, जैसे अपने यहाँ पे MLS यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है ना? ये यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय। क्या बोलते हैं इसको? विश्वविद्यालय। तो क्या बोलते हैं? यू आ रहा है, ये आ गया, बात सही है। यू बनेगा वाई से, तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग होगा? ए का। किसका होगा? क्योंकि व्यंजन की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है? व्यंजन की ध्वनि आ रही है। अब नेक्स्ट सवाल है 7वां नंबर। 7वां कह रहा है इसके बाद देखो डैश डैश अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला ने छाता, अम्ब्रेला या नहीं छाता, अम्ब्रेला। किसकी ध्वनि आ रही है? अ की आ रही है ना, कि नहीं आ रही? और अ की ध्वनि जब स्वर की ध्वनि आए तो किसका प्रयोग करते हैं अपन? एन का। किसका कर रहे हैं? एन का। तो आपको ए एन और द का प्रयोग पता चल गया। और कब द इसको दी बोलते हैं और कब इसको द बोलते हैं, बात समझ में आई? दी कब बोलेंगे? अगर दी का बोलेंगे तब जब उसका पहला वन हो, उसको क्या होना चाहिए? स्वर यानी वोवल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इस मीनिंग को अपन दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। और द कब बोलेंगे? जब उसका पहला स्वर कॉन्सोनेंट होना चाहिए यानी व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंजन। तब इसको अपन द बोलेंगे। मीनिंग एक ही है, ई एच। अब इसको दी कब बोले और द कब बोले? दी का मतलब पहला स्वर क्या होना चाहिए? स्वर। और इसका होना चाहिए पहला व्यंजन। बात समझे? व्यंजन पहला स्वर है तो इसको द बोलेंगे, अगर इसका पहला स्वर लिखा हुआ है तो इसको दी बोलेंगे। बात समझ में आई? और ये 8वां नंबर है। 8वें नंबर का आप खुद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें।